A very good evening and Om Shanti to all of you. Today we will start a fresh topic from Unit 2 that is Sequence and Series और ये टॉपिक हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्स ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक में से। तो आप मेरे साथ अपनी कॉपीज में हेडिंग डालें यूनिट नंबर 2 जिसमें से हम पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस और सीरीज और हमारी इस बुक में ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 में। और बेसिकली इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कवर करेंगे एक्सरसाइज 9.1 विच इज कंप्लीटली फोकस ऑन सीक्वेंस। तो फटाफट से आप लोग अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लेंगे एक्सरसाइज 9.1। तो देखिए हमें सबसे पहले समझना है कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है जो एक डेफिनेट प्रॉपर्टी को फॉर्म करते हुए बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, जरा आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा 1 2 3 4 एंड 5। वेरी बेसिक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है 1 2 3 4 5 दीज आर द नेचुरल नंबर काउंटिंग है। लेकिन अगर मैं इन काउंटिंग को कॉमा लगाकर सेपरेट कर दूं तो ये अब एक सीक्वेंस बन गया है। और एक किस चीज का सीक्वेंस बना है? सीक्वेंस बनने के लिए मैंने आपको कहा कि एक डेफिनेट प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। तो आप देखो 1 से 2 पे जाने के लिए +1 करना पड़ेगा, 2 से 3 पर जाने के लिए +1 करना पड़ेगा, 3 से 4 पर जाने के लिए +1 करना पड़ेगा, 4 से 5 तक जाने के लिए +1 करना पड़ेगा। तो ये +1 जो है वो इस लिस्ट ऑफ नंबर की प्रॉपर्टी है। तो सीक्वेंस ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर होते हैं जहां पर एक डेफिनेट प्रॉपर्टी फॉलो हो रही होती है। 2-3 एग्जांपल और दूंगा आपको, उसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो सेकंड एग्जांपल आप इस तरह से देखिए, हमें एक सीक्वेंस दिया गया है 1 2 4 8 16, राइट। हमें ये एक लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया, इनको कॉमा लगाकर सेपरेट करेंगे तो ये एक सीक्वेंस बनेगा। अब हमें इसके अंदर पता लगाना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर फॉलो हुई है। तो आप यहाँ पे देखिए 1 से 2 पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, 2 से 4 पे जाओगे तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, 4 से 8 पे जाओगे तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, 8 से 16 पे जाओगे तो मल्टीप्लाई 2 कर दो। यानी कि इसका जो अगला नंबर है वो मल्टीप्लाई 2 करके आ रहा है। इसके अंदर जो डेफिनेट प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लाई बाय 2 है। इसी तरह हम यहाँ पर एक थर्ड एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे और मैंने आपके सामने लिस्ट ऑफ नंबर इस तरह से लिखे हैं 1 2 6 एंड 21। आपको पता लगाना है कि इसके अंदर हमने कौन सी डेफिनेट प्रॉपर्टी फॉलो करी। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने 1 से 2 तक जाने के लिए इंटू 1 + 1 करा, हमने 2 से 6 तक जाने के लिए इंटू 2 + 2 करा, हमने 6 से 21 तक जाने के लिए इंटू 3 + 3 करा। तो इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 ये इस सीक्वेंस का डेफिनेट प्रॉपर्टी है। तो जो मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, आपने उनसे एक चीज समझी है कि सीक्वेंस का मतलब होता है एक लिस्ट ऑफ नंबर बनाना और वो नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनमें एक डेफिनेट प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज 9.1। तो देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग। हमें अभी कुछ पार्ट देखने को मिलेंगे, आप अपने सामने फर्स्ट पार्ट देख पा रहे हैं, हमें जस्ट इसकी नेक्स्ट टर्म बतानी है क्या है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में जो टर्म्स दे रखी हैं वो है 2, देन है 6, फिर है 12। हमें बताना है कि इसके आगे यहाँ पर क्या आएगा, ऐसा ही है? नहीं, हमें एक और नंबर दिया हुआ है 20, सो वी हैव द 20 और हमें बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे इनका डिफरेंस देखो कितना है। तो इनका डिफरेंस यहाँ पे 4 है, इसका डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना है, तो इनका डिफरेंस यहाँ पे 6 है, इसका डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना है, तो डिफरेंस यहाँ पर 8 है। आप मुझे एक बात बताओ, इसकी सेकंड वाली रो को देखने से क्या लग रहा है आपको? +2 हो रहा है उसके अंदर, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो 8 + 2 करेंगे। अगर हम 8 + 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10। तो 20 से इस बॉक्स तक आने के लिए आपको 10 प्लस करने पड़ेंगे। तो 20 में 10 प्लस करेंगे तो इस बॉक्स की वैल्यू आएगी 30। तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है 30। बताइए क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? हमने इसकी सेकंड वाली रो में +2 + 2 + 2 करा, हमारा आंसर आ गया 30, राइट। चलिए फिर सेकंड पार्ट देखिए इसका। आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं 1 5 13 और 29। तो पहले यहाँ पे नोट करिए इसका सेकंड पार्ट 1 5, इसके बाद है हमारे पास 13 और फिर है हमारे पास 29। थोड़ा सा सोचिए कि इसके अंदर क्या हुआ होगा। तो आप जरा यहाँ पे देखो, 1 से 5 तक जाने के लिए 4 का डिफरेंस है, 5 से 13 तक जाने के लिए 8 का डिफरेंस है, राइट। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, ये वी हैव द 16। अगर हम 13 से 29 तक जाएंगे तो यहाँ पे 16 आएगा। हमें बताना है कि 29 से अगला नंबर क्या होगा। तो आप जरा यहाँ पे देखो,
अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो 8 आएगा। इसी तरह अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई 2 करूं तो 16 आएगा। इसका मतलब है कि 16 से आगे तक जाने के लिए मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ पे 32 बनेगा। अगला बॉक्स का नंबर बनेगा 29 प्लस 32, सो 9 प्लस 2 करेंगे 1, कैरी ऊपर चला जाएगा, 3 ये रहा और 3 ऊपर, यानी कि यहाँ पे आएगा 61। बताओ क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ये भी एक सीक्वेंस है, ये एक रो थी, इसके बाद एक और रो हमने फाइंड करी, उसमें देखा मल्टीप्लाई टू करना है, तो यहाँ पर जाके 16 इंटू 32 बना, 32 में 29 प्लस करा 61 आंसर आ गया। बहुत ही बेसिक, एकदम लड्डू। फिर देखिए इसका थर्ड पार्ट में हमें लिस्ट ऑफ नंबर दिए गए हैं 3, 6, 11, 18, 27। तो हम यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट नोट करेंगे 3, 6, इसके बाद है अपने पास 11, 11 के बाद है 18, 18 के बाद है 27, और हमें बताना है कि इसके यहाँ पर क्या आएगा। तो सोचिए थोड़ा सा, अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, अगर मैं यहाँ पे इनका डिफरेंस करूं तो यहाँ पे डिफरेंस 3 है, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस करूं तो यहाँ पे डिफरेंस 5 है, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ पे डिफरेंस 7 है, अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो यहाँ पे डिफरेंस 11 है, सॉरी 11 नहीं है 9 है। तो आप यहाँ पे देखो सेकंड रो में हो क्या रहा है, ये सारे ओड नंबर है, +2 हो रहा है। 3 में +2 करेंगे 5 आएगा, 5 में +2 करेंगे 7 आएगा, 7 में +2 करेंगे 9 आएगा, तो 9 में +2 करेंगे 11 आएगा, यानी कि 27 से इस बॉक्स तक आने के लिए 11 ऐड करना पड़ेगा। तो 27 में 11 ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा 38। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 38। बताइए आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन अपने पेपर में आने वाले हैं। करिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ पार्ट के अंदर हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स नोट करिए फटाफट, क्या है 2, 5, 11, 23। ओके, तो 2, 5, 11 और 23। फटाफट से डिफरेंस चेक करो। यहाँ पे डिफरेंस चेक करोगे 3 है, यहाँ पे डिफरेंस चेक करोगे 6 है, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो 12 है। तो आप मुझे जरा सोच समझ के बताओ, अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 6 आएगा, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 12 आएगा, इसी तरह अगर मैं 12 में मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो अपने पास 24 आएगा। इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना, यहाँ पर जो हमें बॉक्स फिलअप करना है उसको फाइंड करने के लिए 23 में 24 ऐड करना पड़ेगा। 23 में 24 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 47। तो इसके फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया 47। क्या आपको बातें समझ आ रही हैं? 100% आ रही हैं, बहुत बढ़िया। देखिए फिर इसके फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें फ्रैक्शंस दे रखी हैं, तो हम यहाँ पर इसका फिफ्थ पार्ट नोट करेंगे। सबसे पहले है 1/2, 1/2 के बाद है 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4 के बाद है 7 डिवाइडेड बाय 8, 7 डिवाइडेड बाय 8 के बाद है 15 डिवाइडेड बाय 16। तो हमें बताना है कि इसके यहाँ पर बॉक्स में क्या आएगा। आप जरा यहाँ पे देखो, क्या मैं 2 को 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ? क्या मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? क्या मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं? हाँ या ना करके आंसर दे दो फटाफट कमेंट बॉक्स में। यस सर आप लिख सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो पावर लगातार इंक्रीज हो रही है, तो आप भी आगे वाले बॉक्स में इंक्रीज कर दो। 2 की पावर 5, आप जानते हैं ना कि 2 की पावर 5 कितना होता है? तो 2 की पावर 5 होता है अपने पास 32, तो यहाँ पे आएगा 32। अब इसके न्यूमरेटर में देखो, इस डिनोमिनेटर से एक नंबर कम है, इस डिनोमिनेटर से एक नंबर कम है। 8 में से एक नंबर कम करेंगे 7, 16 में से एक नंबर कम करेंगे 15, तो ये फिक्स है कि यहाँ पर 32 में से एक कम यानी कि 31 आएगा। यही अपना आंसर है, 31/32। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन एक नंबर में हमारे पेपर में आएंगे। चलिए फटाफट से इसका सिक्स्थ पार्ट सोल्व करिए, एकदम स्पीड से फटाफट आंसर आना चाहिए आप सबका। सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। सबसे पहले -1, -1 के बाद है अपने पास 1/2, 1/2 के बाद फिर दोबारा से माइनस में है अपने पास 1 डिवाइडेड बाय 6, इसके बाद फिर है अपने पास 1 डिवाइडेड बाय 24। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करो यार, अगर हमें इस बॉक्स को फिल करना है तो आप यहाँ पे देखो, पहला माइनस है फिर प्लस है, फिर माइनस है फिर प्लस है, तो अगला नंबर डेफिनेटली माइनस आएगा। और ऊपर देखो यहाँ पर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। अब हमें पता लगाना है डिनोमिनेटर में क्या आएगा। सही है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को कंपेयर करूं तो 1 से 2 तक जाने के लिए मल्टीप्लाई 2, 2 से 6 तक आने के लिए मल्टीप्लाई 3,
6 से 24 तक आने के लिए मल्टीप्लाई 4 तो भाई पक्का हो गया ना कि मल्टीप्लाई करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। पहले 2 मल्टीप्लाई करा, फिर 3 करा, फिर 4 करा, फिर आगे 5 करेंगे। तो 24 को जब मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये बन जाएगा 120। तो आपका डेफिनेटली आंसर आएगा -1/120। बताइए क्या आपको यहां तक कोई डाउट है? क्वेश्चन 1 के हमने टोटल 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला जा रहा है राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। पहली 4 टर्म्स आपको लिख के दिखानी है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें इसकी an वैल्यू दे रखी है। सो वी हैव द an इज इक्वल टू, बताइए क्या है, n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो हमें इसकी पहली 4 टर्म्स बतानी है। इसका मतलब है आपको बताना है a1 का आंसर क्या है, आपको बताना है a2 क्या है, आपको बताना है a3 क्या है, आपको बताना है a4 क्या है। अरे सिंपल है, ये an नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, इस n की जगह पे 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले लिखो n इज इक्वल टू 1। सबसे पहले n को पुट करेंगे 1, तो हमारे पास यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 बनेगा। इसके अंदर +2 करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 से। आप लोग इंटेलिजेंट हैं, 1 + 2 3 बनेगा, टोटल मिला के कैंसिल, फर्स्ट टर्म आ गई 1। सो a1 इक्वल टू 1। इसके बाद आप यहाँ पे पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2। कंप्यूटर जी मेरी राइटिंग सही है ना? बड़ा बड़ा लिखूं या सही है? चलो समझ आ रहा है आपको, वेरी गुड। n को डालेंगे 2 तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, इधर भी डालेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर 4, इट विल बिकम 4। 4 में +2 करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 3 से। 4 में 2 प्लस करेंगे 6 आएगा, 6 और 3 कैंसिल होगा, 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। तो अपने पास सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई 4। इसके बाद आपको पुट करना है n इज इक्वल टू 3। अरे बहुत ही आसान है, n की जगह पे 3 पुट करो तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, +2 करोगे और इसको डिवाइड करोगे 3 से। 3 और 3 कैंसिल, 9 + 2 11 आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 11। इसके बाद आपको पुट करना है लास्ट n इज इक्वल टू 4। बताइए इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है? यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 में 2 प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 से। 16 + 2 होते हैं 18, 18 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आएगा 6, 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24। तो हमारी फोर्थ टर्म की वैल्यू आ गई 24। बताइए क्या कोई डाउट? हमें 4 टर्म्स फाइंड करनी थी, चारों टर्म्स हमने फाइंड कर ली, 1 4 11 24। ठीक है, चलिए फटाफट से इसका अब आप सेकंड पार्ट स्टार्ट करें। देखो मेरे भाई, रुकना नहीं है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाता है, मेरे को इरेज करना पड़ता है, आप लोग कॉपी में सोल्व कर रहे हैं, फटाफट से सोल्व किया करो और अपना आंसर मैच किया करो, जिससे कि आपको फ्यूचर में ये वाली एक्सरसाइज रिवाइज करने की भी जरूरत ना पड़े। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें an की वैल्यू क्या दे रखी है, फटाफट बता दो। 3 की पावर n - 1, यही है ना? सबसे पहले पुट करो n को 1। तो जब आप n को 1 पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 यानी कि 1। इसके बाद यहाँ पे n को 2 पुट करो तो यहाँ पे आएगा विच इज इक्वल टू 3 की पावर, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, वैल्यू बनेगी 1, आंसर बनेगा अपने पास 3। इसके बाद हमें n को 3 पुट करना है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 की पावर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बनेगा 2, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 9। एकदम सिंपल है ना? फिर यहाँ पे n को पुट करो 4, ये बनेगा 3 की पावर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, 3 की पावर 3 का मतलब है आंसर बनेगा 27। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 1, सेकंड टर्म की वैल्यू है 3, थर्ड टर्म की वैल्यू है 9 और फोर्थ टर्म की वैल्यू है 27। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ है? n को जस्ट पुट करना है, आंसर अपने आप आता जाएगा। चलिए फटाफट इसका थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर हमें इसकी nth टर्म को जिस तरह से दे रखी है, an इज इक्वल टू -1 की पावर n मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई और फिर है इसके साथ n की पावर 2, n स्क्वायर, सही है? तो पहले यहाँ पे लिखिए n इज इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे लिखिए n इज इक्वल टू 2, फिर यहाँ पे लिखिए n इज इक्वल टू 3 और फिर यहाँ पे लिखिए n इज इक्वल टू 4। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 1, इट विल बिकम -1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 2। n की जगह पे 1 पुट करना है ना, तो 1 की पावर 2, -1 की पावर 1 करूंगा तो -1 आएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई -1 आ गया। पहली टर्म आ गई अपने पास -1।
n को पुट करेंगे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। इस n की जगह पे 2 आया, बाकी सब सेम। तो -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 4 1 जा 4 आ गया, सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई 4। फिर है n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे लिखो -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। -1 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर -1 रहेगा, 3 की पावर 2 करूंगा तो 9 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई आएगा -9। एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। n को 4 पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2। n का स्क्वायर करना है ना, तो 4 की पावर 2, -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे 16 आएगा, सॉरी -1 की पावर 4 प्लस 1 आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनेगा अपने पास 16, तो इसकी लास्ट टर्म आ गई 16। हमारा आंसर कुछ इस तरह से बना, -1, 4, -9 और 16। फटाफट से आप लोग सोल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, एकदम तेजी में स्पीड से। इसके फोर्थ पार्ट को हम यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, अगर आपको नजर आए तो। कंप्यूटर जी नजर आ रहे हैं यहाँ पे? चलिए ठीक है, तो बताइए इसका फोर्थ पार्ट क्या है अपने पास। इसका फोर्थ पार्ट है an इज इक्वल टू, ब्रैकेट में हमें दे रखा है, एक काम करते हैं जो 2n है ना उसको आगे लिख देते हैं, तो 2 की पावर n आगे लिख दिया। अब इसके ब्रैकेट वाली वैल्यू हमें दे रखी है 1 प्लस -1 की पावर n डिवाइडेड बाय 2। बहुत ही बढ़िया, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखेंगे n इज इक्वल टू 1, ध्यान से पुट करेंगे एकदम। जब मैंने n को 1 पुट करा तो ये बनेगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, ये रहेगा 1 प्लस, यहाँ पे आएगा -1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। आप मुझे सोच समझ के बताओ कि -1 की पावर 1 कितना होता है। -1 की पावर 1 होता है, तो 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आएगा, सॉरी -1 होता है ना, -1 होता है। तो अगर यहाँ पे -1 आएगा तो ये वाला प्लस गायब होके बन जाएगा -1, -1 प्लस 1 सब कट गया, यानी कि टोटल मिला के इसका आंसर आ गया 0। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई 0। फिर यहाँ पे डालेंगे n इज इक्वल टू 2, तो ये वाली वैल्यू बनेगी 2 की पावर 2। देखो ना यहाँ पे 2 की पावर n है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपनी जगह पे सेम रहेगा, प्लस -1 की पावर 2, यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करके लिख देते हैं। -1 की पावर 2 का मतलब क्या है, आंसर पॉजिटिव रहेगा, +1। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2। आप समझदार व्यक्ति हैं, आप जानते हैं 1 + 1 2 होता है, ये वाली वैल्यू कैंसिल होकर 1 बनेगी, 2 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 4, तो इसकी सेकंड टर्म आएगी अपने पास 4। फिर डालेंगे n इज इक्वल टू 3, 2 की पावर 3, डायरेक्ट सोल्व करके लिख देता हूं, 2 की पावर 3 होता है 8, इतने तो आप समझदार हैं, 2 की पावर 3 होता है अपने पास 8। फिर यहाँ पे है 1 प्लस -1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। -1 की पावर अगर मैं 3 सोल्व करूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो +1 और -1 0, तो ये वाला आंसर 0 हो गया। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह फटाफट से पुट करेंगे n इज इक्वल टू 4। क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 4, तो जब n को 4 पुट करेंगे तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बनेगा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में -1 की पावर 4 अपॉन में 2, -1 की पावर 4 करूंगा तो आंसर प्लस रहेगा, 1 + 1 करेंगे तो 2 बनेगा, 2 और 2 कैंसिल होकर आंसर 1 बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे आंसर बनेगा 16। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो इस तरह से बनेगा 0 4 0 16। एकदम सिंपल है, फोर्थ पार्ट सोल्व हो गया। फटाफट से करिए इसका फिफ्थ पार्ट, एकदम तेजी में स्पीड में। फिफ्थ पार्ट मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूं, फिर आप एक साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें an की वैल्यू कुछ इस तरह से दी गई है, 3n अपॉन में n + 1, देखते जाओ यहाँ पे ध्यान से, मल्टीप्लाई बाय n + 2। जब हम सबसे पहले n को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a1 इज इक्वल टू, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 रहेगा, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आएगा, 1 में 2 प्लस करेंगे 3 आएगा, 3 और 3 कैंसिल, आंसर बना 1/2। वेरी वेरी सिंपल। फिर यहाँ पे डालेंगे n इज इक्वल टू 2, सो यहाँ पे लिखेंगे a2 इज इक्वल टू, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 2 में 2 प्लस करेंगे तो अपने पास 4 आएगा, 3 और 2 कैंसिल होके यहाँ पे वैल्यू बनाएंगे 2, 2 और 4 कैंसिल होके यहाँ पे बनाएंगे 2, तो इसका आंसर भी रहने वाला है 1/2। वेरी वेरी सिंपल। फिर यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 3,
यहाँ पे लिखेंगे A3 इज इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, डिवाइडेड बाय 9 में 1 प्लस करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू 10 बनेगी, 9 में 2 प्लस करेंगे 11 आएगा। अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो 9 कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, सिंपल सा आंसर लिख देंगे 9 अपॉन में 110। वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था। और इसको डिवाइड मत करना, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे बनेगा ये A4 इज इक्वल टू, देखते जाओ यहाँ पे ध्यान से, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 12, डिवाइडेड बाय 4 में 1 प्लस करेंगे तो वैल्यू बनेगी 5, 4 में 2 प्लस करेंगे तो वैल्यू बनेगी 6, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, आंसर आ गया 2 डिवाइडेड बाय 5। बताइए आपको कोई डाउट है? बच्चे कह रहे हैं सर आप ना इसको इरेज कर लेते तो ज्यादा बेटर रहता, आपने मिस्टेक कर दी, आपने यहाँ पे n को 3 पुट करना था तो 3 प्लस 1 होता है 4। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे आप चेंज कर लें, 3 प्लस 1 बनेगा 4 और 3 प्लस 2 बनेंगे 5। अभी भी यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर बनेगा 9 अपॉन में 4 इंटू 5 20। सो अवर आंसर विल बी 9 अपॉन में 20। 1/2 1/2 9/20 2/5 इज अवर फाइनल आंसर। ओके, चलिए दोस्तों फटाफट से इस सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि इसका 6th पार्ट जो रिमेनिंग रह गया है। हमें यहाँ पर an की वैल्यू डिवीजन में दे रखी है और इस डिवीजन वाले फंक्शन का एक नाम होता है पीस वाइज फंक्शन। तो इस तरह का फंक्शन जब कभी भी आगे आएगा तो मैं ऑलवेज उसको बोलूंगा पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। ये जो हमें फंक्शन दे रखा है ये एक पीस वाइज फंक्शन है, तो इसको यहाँ पे नोट करते हैं। हमें बोला हुआ है an की वैल्यू है n² - 1 और इसकी वैल्यू है n² + 1 अपॉन में 2। इसकी वैल्यू आपको n² - 1 तब लेनी है जब आप n को यहाँ पर कोई ओड नंबर पुट करोगे, और इसकी n² + 1 अपॉन में 2 वैल्यू हम तब कंसिडर करेंगे जब n को इवन पुट करेंगे। हमें यहाँ पर 4 वैल्यू पुट करनी है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे 2 और 4 इवन है, तो जब मैं n को 2 और 4 पुट करूंगा तो इस वाली वैल्यू में पुट करूंगा, जब मैं n को 1 और 3 पुट करूंगा तो ये वाली वैल्यू एज्यूम करूंगा। इसका मतलब बस यही है। तो यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू 1। बताइए जरा n इक्वल टू 1 में कौन सी वैल्यू लेनी है? तो n इज इक्वल टू 1 के अंदर हमें फर्स्ट वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि ओड वाली वैल्यू लेनी है। यहाँ पे लिखेंगे इसकी वैल्यू बनेगी n² - 1, मतलब है 1² - 1, आपका आंसर आ गया 0। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 2, तो n अगर 2 पुट करेंगे तो 2 एक हमारा इवन नंबर है और इवन नंबर में हमें वैल्यू लेनी है n² + 1 अपॉन 2। यहाँ पे n को 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 + 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। इसी तरह यहाँ पे जब हम n को 3 पुट करेंगे तो दोबारा से ये एक ओड है, ओड में पुट करना है फर्स्ट वाला, यानी कि n² - 1, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 करेंगे, आंसर बनेगा 8। वेरी सिंपल है। n को पुट करना है 4, जब हम n को 4 पुट करेंगे तो 4 एक इवन है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे n² + में 1 अपॉन में 2। n का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 जमा 1/2, टोटल मिला के वैल्यू बन गई 17/2। अरे बताओ क्या कोई डाउट है आपको यहाँ तक? क्या आपको ये पीस वाइज फंक्शन का क्वेश्चन समझ में आ गया? फंक्शन की वैल्यू दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रखी थी, ओड और इवन में, उसी के हिसाब से वैल्यू पुट करी और हमने आंसर फाइंड कर लिया 0, 5/2, 8 और 17/2। चलिए देखिए, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिकेटेड टर्म? सिंपल है, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो बताओ, बस A10 बताओ, A11 बताओ, A5 बताओ, बाकी आपको ज्यादा मजे नहीं लेने। तो अगर हमें इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर A10 बताना है तो मुझे यहाँ पे n को 10 पुट करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे n को 10 पुट करूंगा तो ये बनेगा 10, 10 में 1 प्लस करूंगा तो 11, और जब मैं वहां पे 10 प्लस करूंगा तो बनेगा 21। इसको डिवाइड करेंगे 6 से, पहले 3 के टेबल से कट करते हैं तो 3 7 जा और 3 2 जा, फिर इसको 2 के टेबल से कट करते हैं तो 2 5 जा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 35 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो ये आपका आंसर बनेगा 385। बताओ आपको कोई दिक्कत तकलीफ है यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमें A11 बताना है तो n की जगह पर 11 पुट करेंगे, तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, 110 में 5 प्लस करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे n के स्क्वायर से, n का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 115 अपॉन में 121। अगर ये नंबर आपसे डिवाइड हो तो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देना, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना, अदरवाइज छेड़ने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर रहेगा।
इसके थर्ड पार्ट के अंदर आपको A5 बताना है, तो आप यहाँ पे n को 5 पुट करोगे, ऊपर है n का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे है 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बनेगा, 2 की पावर 5 करेंगे 32 आएगा, आंसर बनेगा 25/32। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है शो दैट फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म कौन कौन सी, A1 और A2। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाना है कि A1 और A2। अब मैं आगे पढ़ता हूं, A1 A2 का क्या करना है। शो दैट फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर जीरो, इसकी पहली टर्म भी जीरो है और इसकी सेकंड टर्म भी जीरो है, ये हमें इसके अंदर शो करना है। इसको शो करने के बाद हमें इसके अंदर A5 की वैल्यू बतानी है। सो इतना प्रूफ करने के बाद वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A5 और इन सब के लिए हमें AN की वैल्यू दे रखी है n-1 n-2। देखो यार कितना लड्डू क्वेश्चन है और कितना आसान क्वेश्चन है। अगर मुझे A1 को 0 प्रूफ करना है तो मुझे यहाँ पे n को 1 पुट करना पड़ेगा। ये बनेगा A1 इज इक्वल टू 1 - 1 मल्टीप्लाई बाय 1 - 2। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये A1 0 प्रूफ हो गया। A2 भी 0 प्रूफ करना है तो n को 2 पुट करेंगे, ये बनेगा A2 इज इक्वल टू में 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 2 - 2। 2 - 2 की वैल्यू 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई कहीं भी करो आंसर 0 रहेगा। ये इसका सेकंड टर्म प्रूफ हो गया कि 0 है। अब हमें इसके अंदर फाइंड करना है A5, तो A5 के लिए n को 5 पुट करो, यहाँ पे लिखेंगे 5 - 1 मल्टीप्लाई बाय 5 - 2। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 5 में से 1 माइनस करेंगे वैल्यू बनेगी 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंसर आएगा 12। बताओ इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है? अगर इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो मुझे कमेंट करके बताओ, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? फटाफट तेजी में एकदम कमेंट करके बताओ। और कमेंट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 पार्ट्स नजर आ रहे हैं, तो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कहता है इफ AN डिनोट्स द जनरल टर्म, तो पहले यहाँ पे AN नोट करो, यहाँ पे इधर इसके फर्स्ट वाले पार्ट के लिए आपको AN कुछ इस तरह से दिया हुआ है, A बेस n-1 + 4। ओके, AN-1 + 4, ये हमें AN की वैल्यू दे रखी है। हमें इसका यूज करके क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। राइट नेक्स्ट 5 टर्म्स, आपको नेक्स्ट 5 टर्म्स बतानी है और आपको एक चीज और गिवन है कि A1 की वैल्यू 2 है। अगर हमें A1 की वैल्यू 2 दे रखी है तो इसको छोड़ के इसके आगे की 5 टर्म आपको बतानी है। इसके आगे की 5 टर्म का मतलब है आपको A2 बताना है, आपको A3 बताना है, आपको A4 बताना है, आपको A5 बताना है और आपको A6 बताना है। ये वाली टर्म्स इन काउंटिंग 5 होनी चाहिए। सो 1 2 3 4 5, हमें A2 से लेके A6 तक का आंसर बताना है क्या होगा। इसके साथ एक और कंडीशन दे रखी है कि जब आप इसके अंदर n को पुट करना स्टार्ट करोगे तो आप इसके अंदर n को ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पुट करोगे। हम इसके अंदर n को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पुट करेंगे। इसका मतलब है या तो आप n को ग्रेटर देन 2 पुट करो या फिर आप इसके अंदर n को इक्वल टू 2 पुट करो। तो हमें यहाँ पे 2 पुट करना है, यहाँ पे लिख देते हैं n को हम पुट करने जा रहे हैं 2। अगर मैं n को 2 पुट करने जा रहा हूं तो ये बनेगा A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस पे 2 - 1 करना है। जब बेस में 2 - 1 करेंगे तो वैल्यू बनेगी A1 और प्लस होगा 4। जरा चेक करो क्या कहीं पे A1 दिया हुआ है, हमें फटाफट बताओ। वी हैव द A1 और नोट, वी हैव द A1 विच इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे पुट कर दो, A1 की जगह पे पुट कर दो 2, 2 में प्लस करो 4, आपका आंसर आ गया 6। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन किस तरह का है? फिर आप यहाँ पे पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3। जब आप n को 3 पुट करने जाएंगे तो ये तो बनेगा AN यानी कि A3 विच इज इक्वल टू बेस में है n-1, तो ये बनेगा A2। 3 - 1 करेंगे तो A2, A2 में प्लस करेंगे 4 विच इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो क्या अपने पास A2 है? आर वी हैव द A2? यस सर, हमारे पास A2 है, हमने फाइंड करा है 6, तो यहाँ पे लिखो 6। 6 में 4 प्लस करो, आपका आंसर आ गया 10। बताओ कोई डाउट आपको? इसी तरह जब मैं यहाँ पे n को दोस्तों 4 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू बनेगी अपने पास A3 + 4। A3 की वैल्यू ऊपर से नोट करेंगे 10, 10 में 4 प्लस करेंगे आंसर बनेगा 14। इसी तरह जब मैं यहाँ पे n को 5 पुट करूंगा तो ये वाली वैल्यू बनेगी A4 प्लस में 4 विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू क्या बनेगा? A4 कितना है? 14 है, तो 14 प्लस में 4 कितना आ गया? 18। सो अवर आंसर विल बी 18।
एंड अगर लास्ट टर्म फाइंड करनी है तो यहाँ पे n को 6 पुट करेंगे, और अगर n को 6 पुट करेंगे तो ये बनेगा a5 प्लस 4। a5 देखो कितना है, तो a5 है 18, 18 में 4 प्लस करेंगे तो आंसर कितना बनेगा मेरे दोस्त, 22 बनेगा ना। तो हमारे आंसर की टर्म्स आ गई 6, 10, 14, 18, 22। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर करेंगे सेकंड पार्ट। चलिए देखिए, सेकंड वाले पार्ट के अंदर बोला जा रहा है an की वैल्यू n है। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं हम an की वैल्यू n रहेगी। इसके साथ कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन है, अगर आप n को इवन पुट करोगे, तो अगर हम n को कोई इवन नंबर पुट करेंगे तो आप वहां पे कंसीडर करेंगे an इज इक्वल टू n, और आपके an की वैल्यू रहने वाली है 1/n। उल्टा हो जाएगा इसका, और उल्टा कब होगा, जब आप n को ओड पुट करोगे। क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि 5 टर्म बताओ, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पहले तो कोई टर्म दे नहीं रखी, जैसे पहले वाले में हमें फर्स्ट टर्म दे रखी थी, यहाँ पे तो कुछ दे नहीं रखा। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे a1, फिर फाइंड करेंगे a2, फिर फाइंड करेंगे a3, देन a4, देन a5। तो दीज आर द 5 टर्म्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमें फाइंड करना है a1, वी नीड टू फाइंड a2, a3, a4 और a5। n को 1 पुट करेंगे तो 1 एक ओड नंबर है, तो ये वाला नंबर लेंगे, तो वैल्यू बनेगी 1/1, 1/1 यानी कि 1। n को 2 पुट करेंगे तो इवन है, इवन है तो आपको ऊपर वाला फंक्शन लेना है, वो नॉर्मल n है, तो आंसर 2 रहेगा। फिर आपको पुट करना है n इक्वल टू 3, 3 एक हमारा ओड है, तो ओड में 1/n पुट करना है, आंसर बनेगा 1/3, राइट। फिर हमें 4 पुट करना है, 4 पे इवन है, तो इवन पे है नॉर्मल सा n, तो वैल्यू रहेगी अपने पास 4। फिफ्थ टर्म हमारा दोबारा से ओड है, ओड का मतलब है आपको 1/n पुट करना है, तो वैल्यू आएगी 1/5। बताइए कोई डाउट आपको? एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। और इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, मुझे आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके थर्ड वाले पार्ट का आंसर क्या आ रहा है। अब मैं आपको सोल्व करवाऊंगा इसका फोर्थ पार्ट, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा तो 2 नंबर में आएगा। फटाफट से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम डिस्कस करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। चलिए देखिए, इसके फोर्थ पार्ट के अंदर हमें दिया गया है a1 की वैल्यू भी 1 है और a2 की वैल्यू भी 1 है। फिर हमें ये an लिख कर दे रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय a बेस n-1, 3 मल्टीप्लाई बाय a बेस n-2। और हम जब इसके अंदर n की वैल्यू पुट करेंगे तो बोला जा रहा है कि आप इसके अंदर n को 2 से बड़ा नंबर पुट करोगे, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो हमें ये फर्स्ट 2 टर्म्स दे रखी हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसके आगे की 5 टर्म्स बताओ। 2 तक दे रखा है, 2 से आगे की 5 टर्म्स बतानी है, यानी कि हमें बताना है कि a3 की वैल्यू क्या है, हमें बताना है a4 क्या है, वी नीड टू फाइंड a5, दीज आर 3 टर्म्स। इसके बाद हमें बताना है a4 क्या बनेगा, सॉरी a4 नहीं, 5 के बाद 6 आता है ना, तो a6 बताना है और a7 बताना है। तो दीज आर द टोटल 5 टर्म्स विच वी नीड टू फाइंड। सो फॉर a3 वी सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 3, एंड इफ वी सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 3, आप यहाँ पे देखिए n में से 1 माइनस करना है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, फटाफट बताओ। 3 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो 2 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय a2, फिर इसमें प्लस करेंगे 3, n में माइनस करना है 2, तो हमने n को 3 पुट करा, तो 3 में 2 माइनस करेंगे तो बनेगा 1, सो 3 मल्टीप्लाई बाय a1। और हमें a2 और a1 क्वेश्चन में दे रखे हैं, a1 की वैल्यू भी 1 है, a2 की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 1, टोटल मिला के आंसर आएगा 5। क्या आपको कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। n को पुट करेंगे 4, जब n को 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे है 4 माइनस 1 मतलब 3, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय a3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, फटाफट बताओ, 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a2। अब आप चेक करो आपका a3 कितना है, तो देखो गलती मत करना कि वहां से उठा के बंद लिख दो। इस बार a3 आपने यहाँ पे फाइंड करा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे a3 की जगह पे 5, फिर प्लस करेंगे 3 मल्टीप्लाई a2, a2 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 1, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 10, और 10 में 3 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 13। तो इसकी फोर्थ टर्म का आंसर आ गया 13। यहाँ पे डालना है a5, यहाँ पर हमें फाइंड करना है a5, तो यहाँ पे पुट करेंगे n इज इक्वल टू 5। जब मैं n को 5 पुट करूंगा तो यहाँ पे 5 में 1 माइनस करूंगा तो बनेगा 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय a4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a3 आएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3,
इसके बाद यहाँ पे लिखो 2 मल्टीप्लाई A4 कितना है, ध्यान से पुट करना है, इसके अंदर क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ध्यान से वैल्यू पुट करनी है। सो A4 की वैल्यू है 13, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 3 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A3, देखो यहाँ पे A3 की वैल्यू 5 है, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 26, प्लस करेंगे 3 इंटू 5 15, 26 और 15 प्लस करेंगे तो 6 5 11, 2 और 2 4, 41 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह जब मैं यहाँ पे A6 फाइंड करूंगा तो यहाँ पे n को 6 पुट करूंगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू बनेगी ये 2 मल्टीप्लाई बाय A5 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय A4। अरे देखो ना, 6 में से 1 कम करेंगे 5, 6 में से 2 कम करेंगे 4, सो 2 मल्टीप्लाई A5, अब A5 यहां से नोट करेंगे 41 और A4 यहां से नोट करेंगे 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 41 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 13, 41 का डबल करेंगे तो बनेगा 82, 82 में प्लस करेंगे 39, तो 9 में 2 प्लस करेंगे 11 और 8 में 4 प्लस करेंगे तो 12, हमारा आंसर आ गया 121। लास्ट हमें पुट करना है n को 7, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 7 माइनस 1 यानी कि 6, 7 माइनस 2 यानी कि 5, तो ये बनेगा A7 इक्वल टू 2A6 प्लस में 3A5। हमने A6 की वैल्यू फाइंड करी है 121, सो 2 मल्टीप्लाई 121, इसमें ऐड करेंगे 3 मल्टीप्लाई A5, A5 की वैल्यू हमने फाइंड करी है 41, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 41, 2 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 242, इसमें ऐड करेंगे 3 इंटू 41 यानी कि 123, 123 में 242 ऐड करेंगे तो 2 में 3 प्लस करा 5, 4 में 2 प्लस करा 6 और ये 3, तो 365 हमारा आंसर आया इसकी 7वीं टर्म का। एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन देखें, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताएं। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख पा रहे हैं हमारे पास 2 पार्ट्स गिवन है, इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर दोनों में ही हमें सम फाइंड करना है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर कुछ इस तरह से दे रखा है, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर n इज इक्वल टू 10, और इसके आगे फंक्शन दिया हुआ है -1 की पावर n। इसका मतलब यह है कि आप इसमें n को पहले 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, फिर 4 पुट करो, इसी तरह से वैल्यू पुट करते चलो जब तक आप n को 10 पुट ना कर दो। और इस समेशन का मतलब होता है टोटल करना, सम करना। तो देखो ये कुछ इस तरह से बनेगा, पहले n को 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 1, फिर इसका समेशन का मतलब है एडिशन करना, तो ऐड, फिर n का अगला नंबर पुट करेंगे 2, सो ये बनेगा -1 की पावर 2, इसी फंक्शन के अंदर पुट करना है आपको। इसी तरह ये बनेगा यहाँ पे अगला -1 की पावर 3, इसी तरह आगे आएगा -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 5 प्लस -1 की पावर 6 प्लस -1 की पावर 7 प्लस -1 की पावर 8 प्लस -1 की पावर 9 और प्लस -1 की पावर 10। अब आप इसको थोड़ा ओपन करो, प्लस माइनस करो, आपका आंसर आएगा तो -1 की पावर 1 -1 प्लस -1 की पावर 2 करेंगे 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह जब -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस आएगा, सो -1, इसके साथ आगे आएगा +1, फिर आएगा -1, फिर आएगा +1, फिर आएगा -1, फिर आएगा +1, फिर -1, फिर +1, और हम जब इन सबको ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द आंसर 0, सब एक दूसरे से कट काटा जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0, राइट। इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 0। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि आप सम बताइए, 99 टर्म्स का आप सम बताइए। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके सेकंड पार्ट के अंदर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, पहले है प्लस का 1, फिर है माइनस का 1, फिर है अपने पास प्लस का 1, फिर है माइनस का 1, इसी तरह ये कहानी चलती जा रही है 99 टर्म्स तक। तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है। देखो अगर मैं इन फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड करूंगा तो इनका आंसर 0 आ रहा है, अगर मैं इन 2 टर्म्स का भी एडिशन करूंगा तो आंसर 0 आ रहा है, लेकिन हमें जाना है 99 टर्म्स तक, और ये यहाँ पे 2-2 पेयर की टर्म्स बन रही हैं, ये भी 2 पेयर की टर्म्स हैं, ये भी 2 पेयर की टर्म्स हैं। इसी तरह जो यहाँ पर 98 टर्म होगी, 98 और 97 का जो आंसर होगा वो 0 होगा, सोच समझ के बताना, ठीक है। +1 -1 0, +1 -1 0, फर्स्ट सेकंड 0, थर्ड फोर्थ 0, तो 97 और 98 0। ओड टर्म में इवन टर्म ऐड करोगे तो 0, तो 97 ओड है, 98 इवन है, दोनों को प्लस करेंगे 0।
इसी तरह 99 के साथ में जब यहाँ पे 100 प्लस करेंगे तो आंसर 0 होगा, लेकिन हमें यहाँ पे 100 वाली टर्म लेनी ही नहीं है, तो 100 को हम लेंगे नहीं। अब आप यहाँ पे देखो ये 99 टर्म कौन सी है, ये ओड है, तो ओड प्लेस पे कैसा नंबर है, ओड प्लेस पे प्लस का नंबर है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका, प्लस का 1 बनेगा, क्योंकि जो 99 टर्म है वो प्लस में 1 है, और प्लस 1 से पहले जितने भी +1 -1 आएंगे उन सभी का आंसर हो जाएगा 0। तो ये वाला क्वेश्चन एक लॉजिकल क्वेश्चन था जिसका आंसर आया है अपने पास ओनली 1, राइट। तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से वीडियो को रिपीट करके दोबारा से नोट कर लेना। अब हम करेंगे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन विच मीन्स क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें बोला जा रहा है कि अगर आपके an की वैल्यू an² प्लस में bn प्लस में c है, तो आपको बताना है इसके अंदर a, b और c की वैल्यू क्या है। अगर इनमें a1 की वैल्यू 10 है, वी हैव गिवन a1 इज इक्वल टू 10 एंड वी हैव गिवन a2 इज इक्वल टू 19 एंड ऑल्सो वी हैव गिवन a3 इज इक्वल टू, बताइए क्या दे रखा है, a3 इज इक्वल टू 32। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके अंदर n को 1 पुट करूंगा तो आंसर 10 है, 2 पुट करूंगा 19 है, 3 पुट करूंगा 32 है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, हमें सबसे पहले दिया हुआ है a1 की वैल्यू है 10, तो n की जगह पे 1 पुट करो, वहां पर n की जगह पे 1 पुट करोगे तो आपके पास बनेगा a प्लस b प्लस c, टोटल मिला के वैल्यू है 10। हर जगह पे n की जगह पे 1 पुट करा तो a प्लस b प्लस c आ गया 10, ये है इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप पुट करेंगे a2 इज इक्वल टू में 19, मतलब है n को 2 पुट करना है, तो जब मैं n को 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे है n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो ये बन गया 4 मल्टीप्लाई बाय a प्लस, फिर अपने पास b मल्टीप्लाई बाय n, n को 2 पुट करेंगे तो बनेगा यहाँ पे 2n और c अपनी जगह पे सेम रहेगा, सॉरी 2n नहीं, n की जगह पे 2 पुट करा तो 2b प्लस c इज इक्वल टू 19, ये है इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह हम यहाँ पर लिखेंगे a3 विच इज इक्वल टू 32, इसका मतलब है कि हमें n की जगह पे 3 पुट करना है, तो आप वहां पे देखो है an², n का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय a प्लस b को n से मल्टीप्लाई करना है, b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3b, सो वी है यहाँ पे 3b प्लस में c सेम रहेगा और इक्वल टू में आएगा 32, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बार आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसके राइट हैंड साइड को इरेज कर दूं। तो देखिए हम यहां पर सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड और यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है 4a मल्टीप्लाई बाय 2b प्लस c इज इक्वल टू 19 और इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 10। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो माइनस माइनस और माइनस, c यहाँ पे कैंसिल हो गया, 4a में से a माइनस करेंगे तो अपने पास 3a आएगा, 2b में से b माइनस करेंगे तो अपने पास b आएगा, और 19 में से 10 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 4। अब हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1। मैंने 1 और सेकंड को इक्वेट करके एक इक्वेशन फाइंड करी, इसी तरह अब मैं फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करने जा रहा हूँ। आपका यहाँ पे एक डाउट आना चाहिए, डाउट यह आना चाहिए कि सर मैं सेकंड और थर्ड नहीं ले सकता, ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होना सी और सी कैंसिल है, तो चाहे सेकंड और थर्ड ले लो चाहे फर्स्ट और थर्ड ले लो, एक ही बात है। मैं अभी यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और 3, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1, राइट। इक्वेशन नंबर 3 है अपने पास 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 32 और इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 10। माइनस 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 माइनस, एलिमिनेशन लगा रहे हैं, माइनस करेंगे c कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा 8a, यहाँ पे आएगा अपने पास 2b और यहाँ पे आएगा अपने पास 22, राइट। हम एक काम करते हैं, पूरी की पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे ये बनेगा 4a प्लस b इज इक्वल टू 11, ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 5 और ये है अपने पास इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सोल्व करेंगे जिससे कि a और b की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 4,
फिफ्थ इक्वेशन है अपने पास 4a प्लस बी इज इक्वल टू 11 एंड थर्ड इक्वेशन है अपने पास 3a प्लस बी इज इक्वल टू 9। माइनस माइनस माइनस, ये b कैंसिल हो गया, 4 में से 3 माइनस करेंगे a, तो a की वैल्यू आ गई 2। अगर अपने a की वैल्यू 2 है तो इस a इज इक्वल टू 2 को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 8, 8 में प्लस करेंगे b, टोटल मिला के 11, सो b इज इक्वल टू 8 पॉजिटिव है, वहां पे जाके नेगेटिव होगा, तो 11 में से 8 माइनस करा तो 3। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, इनको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह पर हमें लिखना है 2, b की जगह पर हमें लिखना है 3, c की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू 10। 3 प्लस 2 करेंगे 5, इसका मतलब है c की वैल्यू भी आ गई है अपने पास 5। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपके पेपर में यह वाला क्वेश्चन आएगा 3 और 4 मार्क्स में, जहां पर हमारे a का आंसर आ गया है 2, b का आंसर आ गया है 3 और c का आंसर आ गया है 5। सो दिस इज द टुडे वीडियो। आज हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है और कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 9.1। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.2। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और भाई जाने से पहले लाइक जरूर करके जाना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना।